हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके साथ में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका अप्रैल 15 तक 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल सकता है। लेट अस स्टार्ट। कैंसर, पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट। लेट्स सी। वाओ, पहला ही कार्ड है द 9 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल स्टार्ट। उसके ही बाद है द 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ 9 हियर, wrapping up something. Cancers in love, spirit. Tower, what is happening? Cancers in love. 8 of wands. So Cancer, I feel that आप कुछ आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, किसी एक्शन के लिए या कम्युनिकेशन चाहते हो आप इस सिचुएशन में। बट आप बहुत एंग्शियस हो। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कंटिन्यूसली खुद को डाउट कर रहे हो या इस सिचुएशन को डाउट कर रहे हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल है, टेंशन है, एंजाइटी है, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पर्सन को या एक रिलेशनशिप को, चाहे वो कुछ नया हो, पुराना हो, डजंट मैटर। या बॉटम डेक एनर्जी है आपका द 2 ऑफ कप्स एंड द कार्ड्स आर द किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो द एनर्जी हियर कैंसर इज, ये जो भी पर्सन है, this is somebody who is very cold towards you, or you are not showing emotion towards this person. So I feel आप इस पर्सन को चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को भी चाहते हो कैंसर। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हो, एक्शन चाहते हो, बट आपको लग रहा है दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या ये पर्सन का इंटेंशन क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज़ या तो पास्ट में ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, या पास्ट में ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, और ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है हु इज़ वेरी इमोशनली अनअवेलेबल। इस पर्सन के इमोशंस तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए इस वक्त। सो दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। मे बी कुछ लोगों के लिए ये अगर कोई पास्ट पर्सन है, आप और इस पर्सन का जो पास्ट है दैट इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, प्रॉब्लम्स था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मे बी कोई एक्स हो सकता है ये पर्सन, वट एवर। बट आई थिंक दिस इज़ आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम ये आपके आपको एंजाइटी भी कॉज कर रहा है। आप देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप चाहते हो बट आपको ये भी पता नहीं है कैसे, ये कैसे हो सकता है, या क्या होगा, या क्या हो रहा है। यू डोंट हैव एनी आइडिया, बट आप डेस्परेटली यू स्टिल वांट दिस पर्सन और दिस सिचुएशन और रिलेशनशिप, वॉट एवर दिस इज। एक्शन, कम्युनिकेशन इज़ वॉट यू डिज़ायर, बिकॉज आई सी दैट आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हो या अटैचमेंट्स रखते हो कैंसर। लेट मी सी इस पर्सन की एनर्जीज क्या है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन और यू, दिस पर्सन's एनर्जी। ओके, I won't take so many, but let me see. So the first card is the Well. Okay, Hermit, Temperance, Hierophant. मे बी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिस कारण से ये टेंशन कॉज हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीबडी।
I think ये person is emotionally very unavailable, that I can see here. Ace of Pentacles. But इसका मतलब ये नहीं है कि इनका intentions गलत है, because I feel, yeah, King of Cups. I feel ये person is interested. Bottom deck है the Ten of Swords. So I don't know आप दोनों के बीच में exactly क्या हुआ था, exactly क्या यहाँ पे ending हुआ था या नहीं, या क्या ये past person है या new person है, but I see that ये person आप में interested है. I see ये person like emotions रखते हैं आपके लिए यहाँ पे. This is somebody who loves you, Cancer. But I also see ये person उस emotions को दिखाते नहीं हैं या properly उस emotions को express नहीं कर पाते हैं, maybe बिकॉज आप दोनों के बीच में इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, झगड़ा झमेला है, सेपरेशन है, या तो इनका नेचर ही ऐसा है दैट ये इमोशंस रखते हैं बट दिखाते नहीं हैं. बट आई सी हियर इट इज़ मोर लाइक ये पर्सन जानबूझ के अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं इस वक्त, बिकॉज ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं. देयर इज़ अ डिसीजन दैट दिस पर्सन इज़ मेकिंग. ये पर्सन बहुत ही स्टेबल और एक मैच्योर्ड काइंड ऑफ पर्सन है in general, but I see this person trying to balance out the situation, like pros and cons को analyze कर रहे हैं ये person, कि इसमें क्या negative है, इसमें क्या positive है, इसका क्या potential है, या इस situation में आगे क्या हो सकता है, कुछ positive हो सकता है या negative हो सकता है. So there is a lot that this person is deciding. ये person बहुत logically analyze कर रहे हैं situation को, पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं. एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन गोइंग ऑन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे दोष डाल रहे हैं. आई थिंक ये खुद को भी एनालाइज कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में उनको कैसे एक्ट करना चाहिए, या वो कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं बेसिकली. बट आई सी दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, कैंसर. डू नॉट वरी, एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग इन दिस सिचुएशन, बिकॉज दैट इज़ वॉट ये पर्सन इज मैनिफेस्टिंग. एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट. सो आई थिंक अगर इस वक्त कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में, लेट इट एंड, गो विद द फ्लो, बिकॉज इस एंडिंग के बाद ही आ सकता है न्यू बिगिनिंग. अगर आप इस एंडिंग को रेजिस्ट करते रहोगे, आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी में रह जाओगे, यू नो. सो एंडिंग हो रहा है, होने दो, इस साइकिल को कंप्लीट होने दो, एंड लेट द न्यू साइकिल बिगिन. बिकॉज आई रियली फील यहाँ पे दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स अ न्यू साइकिल विथ यू, a new beginning. So अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, I have Pisces, Cancer, Scorpio, especially Taurus, Sagittarius, Virgo. Yeah, okay. So let me see what is going on in your career and finances. Knight of Swords, Six of Pentacles. Wow. Career and finances. Somebody's secret is coming out. So अगर आप कुछ छुपा रहे थे, या अगर आप पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे थे, वो बाहर आ रहा है, या अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, वो भी बाहर आ रहा है. सो मे बी ये बहुत सारे लोगों को रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिन लोगों को कर रहा है उन लोगों को पता है. दिस इज़ रिलेटेड टू योर वर्क एंड फाइनेंसेस. सो मे बी आप जहाँ काम करते हो, या आपका जो बिज़नेस है, या आप जहाँ पढ़ाई करते हो, वहाँ पे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या मे बी आपको आपका नाम ख़राब किया है, या कुछ तो किया है किसी ने, या आपने मे बी किया है. सो जिसने भी ये किया है, लाइक उसको अपना कर्मा मिल रहा है, उसको वो एक्सपोज्ड हो रहा है, और लाइक उसके साथ वही हो रहा है जो उसने किया था. समथिंग बैड. ओके. Now that was for a very few of you, like I don't know, one or two of you maybe. बाकियों के लिए I can see that यहाँ पे balance is being restored. The universe is restoring balance, and the universe is asking you to take action. बहुत टाइम से आप चुप बैठे हो, या आप एक्शन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो, चाहे वो इन जनरल हो, या किसी स्पेसिफिक कारण से हो, या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्शन लेने की बात क्यों ना हो. सो यूनिवर्स इज़ वांटिंग यू टू टेक एक्शन, ताकि आप इस बैलेंस को रिस्टोर कर पाओ. लाइक यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि
अभी टाइम है टू रिस्टोर द बैलेंस, अभी टाइम है टू हैव योर ओन सक्सेस. सो प्लीज़ टेक एक्शन टूवर्ड्स द सक्सेस. Financially, I see you guys are very tensed or very anxious कि क्या होगा, like finances का क्या होगा, क्या will I be financially independent, क्या मैं financially अपने आप को support कर पाऊँगी, क्या मेरा dreams पूरा होगा, क्या ये financial problems हट जाएंगे. I see yes. So मुझे नहीं दिख रहा है कि financial problems हटेंगे, but ऐसा नहीं है कि आप सडनली करोड़पति बन जाओगे या सडनली बहुत सारा पैसा आ जाएगा. बट आई सी दिस सिचुएशन बैलेंसिंग. लाइक ये जो आपका एक सिचुएशन था जहाँ पे आपके पास बहुत कम था, लाइक मे बी आपको ज़रूरत है 10,000 का, बट आप सिर्फ 8,000 कमा रहे हो. सो आई थिंक वो बैलेंस होगा ना. बैलेंस मीन्स मे बी आपको 10,000 की ज़रूरत है, आप मे बी 13,000 कमा रहे हो, 14,000 कमा रहे हो. सो बैलेंस, आई सी बैलेंस. इट्स नॉट लाइक 10,000 की ज़रूरत है 10 लाख कमा रहे हो. आई डोंट सी दैट. बट ये जो भी बैलेंस है इट विल मोटिवेट यू टू वर्ड्स न्यू डायरेक्शंस. ऐसा नहीं है कि बैलेंस है मतलब आप कभी कमा नहीं सकते एक्स्ट्रा, या फिर आपका फाइनेंसेस ऐसा ही चलता रहेगा, बैलेंस कर करके ज़िंदगी निकल जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट राइट नाउ बैलेंस इज़ बीइंग रिस्टोर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फाइनेंशियली. नाउ आई ऑल्सो सी नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके लिए, जो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो. आई डोंट नो हाउ. कुछ लोग मे बी एडवर्टाइज दे रहे हो, कुछ लोग मे बी अपने फ्रेंड्स को बोल के रखे हो दैट, या रिलेटिव्स को बोल के रखे हो कि मुझे ऑफर्स आए तो बोलना, या कहीं पे ओपनिंग हो तो मुझे बताना. सो आई थिंक अ न्यू ऑफर, न्यू डायरेक्शन इज़ ओपनिंग. कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े ऑफर्स है, लाइक फॉरेन जाने का या बाहर से पढ़ाई करने का, समथिंग बिग, समथिंग लाइक ह्यूज. So yeah, new offers coming, new directions are opening for you. Spirit is guiding you, and spirit wants you to take that first step or take action. Maybe आप बहुत टाइम से डर रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, या लेज़ी हो, आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव नहीं हो लेटली. स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट ऐसे करने से नहीं होगा. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट अ सिचुएशन. आप जितना स्टैगनेंट रहोगे आपका सिचुएशन उतना ही स्टैगनेंट रहेगा. आप अगर ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो एंड फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मेहनत है वो बेकार जा रहा है. यू हैव टू बी पेशेंट एट द सेम टाइम. यूनिवर्स कांट डू मैजिक फॉर यू, बट यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. सो अगर आपने कोशिश किया है आपको उसका फ्रूट्स ज़रूर मिलेगा, अपना लेबर का फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलेगा. हैव टू बी पेशेंट. बट आपको एक्शन लेते जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाना है. मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या बोल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिंगर हो, ठीक है. आपने पहला एक्शन लिया, आप मेहनत किए, आपने बहुत मेहनत करके आपने एक शो ऑर्गेनाइज़ किया, एंड आपने देखा कि सिर्फ वहाँ पे 50 लोग आए हैं, 50 लोग, एंड यू आर लाइक मेरा इतना सारा मेहनत, इतने दिनों का मेहनत पूरा बेकार है, सिर्फ 50 ही लोग आए हैं. मैंने सोचा था 500 आएंगे, मेरा तो पूरा करियर फ्लॉप हो गया, मेरा सारा मेहनत ख़राब हो गया, सारा मेरा पैसा वेस्ट हो गया. नो, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आज 50 आए हैं, बट यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग. कल अगर 20 लोग भी आए फिर भी आपको हार्ड वर्क करना है, फिर भी आपको करते रहना है जब तक वो ड्रीम आपका पूरा नहीं होता. एक दिन होगा जब सिर्फ 500 क्यों 50,000 लोग आएंगे, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट. आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते, आप खुद को इतना जल्दी हार नहीं मान सकते, कंपेयर नहीं कर सकते. यू हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग until and unless you reach that goal, until and unless वो 10 of Pentacles, 10 of Cups वाला मोमेंट आप अपनी लाइफ में महसूस करो, बिकॉज वो पॉसिबल है. एंड आपका कोई भी मेहनत, कोई भी पैसा, कुछ भी बेकार नहीं जा रहा है. कैंसर, इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस यू हैव टू वर्क फॉर दिस. ओके, सो लेट मी नाउ सी आपके लिए क्या एडवाइस होगा, क्या मैसेज होगा फ्रॉम स्पिरिट. Advice and messages from spirit for my cancers, please. Advice, messages from spirit for my cancers. Yeah, plant the seed. See,
प्लांट द सीड्स। अगेन ये जनरल मैसेजेस है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव या फिर आपके करियर से रिलेट करे, ज़रूरी नहीं है। ये लव हो सकता है, करियर हो सकता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पैसा, हेल्थ, फैमिली, पर्सनल लाइफ, दिस कैन बी एनीथिंग। सो आपका फर्स्ट कार्ड से द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग इज यू आर प्लांटिंग द सीड्स फॉर समथिंग, लाइक आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कर रहे हो या करने जा रहे हो। आपने वो पहला कदम लेना बस शुरू ही किया है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो अपने हेल्थ में हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर आप नहीं किए हो, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू डू इट। अगर आप सच में कुछ चाहते हो, लाइक वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि अगर आप कुछ तो था ओम शांति ओम का, किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहते हो, सो या दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, वर्क फॉर इट एंड पूरा यूनिवर्स विल want you to have it basically. So work for it, okay? Start working for it now, Cancer. And आप एक दिन वो सक्सेस ज़रूर देखोगे, ट्रस्ट मी और नॉट। यूनिवर्स तभी आपको हेल्प करेगा जब आप खुद को हेल्प करोगे। या सो व्हाट एल्स कैन वी हैव फॉर माई कैंसर स्पिरिट? लर्न फ्रॉम लाइफ। या फेलियर्स नेवर डिफाइन यू, कैंसर। ओके, सो अगर आप लाइक 2 बार फेल हो गए किसी चीज़ में लाइफ में, डजंट मीन आप तीसरी बार पास नहीं हो पाओगे। तीसरी बार लाइक स्पिरिट इज़ पुशिंग यू, इट इज़ मोटिवेटिंग यू टू डू समथिंग। लाइक इवन इफ आप आज गिर जाते हो, आप फिर भी आपको उठना है, फिर भी आपको दौड़ना है, फिर भी आपको वो करना है। जो भी हो जाए, यू हैव टू बी मोटिवेटेड इफ़ यू वांट समथिंग इन लाइफ। कुछ भी हो, प्यार हो, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पैसा, स्टेबिलिटी, फैमिली, हेल्थ, जो भी, 6 पैक एब्स हो, कुछ भी हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीबर्थ एंड reinvention. Yes, and I also see that this new cycle is starting here, Cancer. एक बहुत ही changed, transformed cycle start हो रहा है आपके लिए, which will be a lot, which will require a lot from you. Like आपका patience, आपके lessons, आपका experience, सारे ज़रूरत पड़ेंगे आपको इस नए cycle में। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव होगा या टेंशन से भरा होगा कि आपको ये सारे ज़रूरत पड़ेंगे, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू विल रिक्वायर टू हैव अ बेटर लाइफ। ठीक है, सो स्पिरिट इज़ कॉलिंग यू टू गेट अप, फील मोटिवेटेड एंड वर्क फॉर योर लाइफ, बिकॉज स्पिरिट सच में आपके लिए चेंजेस लाना चाहते हैं। स्पिरिट सच में आपके सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपको बेटर एक जगह पे प्लेस करना चाहते हैं लाइफ में। And your last card is affirmation for healing the heart. So maybe कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या आप affirmations सुन सकते हो to open your heart chakra। आप YouTube में जाके टाइप करके देख सकते हो affirmations for heart chakra और meditation for heart chakra healing। उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप सुन सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो या affirmations कर सकते हो। Do anything that you feel called to do, Cancer। कुछ लोगों को अपना हार्ट हील करना है। मे बी आप बहुत इमोशनल पेन से गुजरे हो, इमोशनली बहुत एक पेनफुल जगह पे थे आप या हो इस वक्त। स्पिरिट वांट्स टू अश्योर दैट ये पेन चला जाएगा, आप हील हो पाओगे, यू विल स्टैंड अप अगेन, यू विल बी हैप्पी अगेन। किसी ने अगर यहाँ पे किसी को लूज़ किया है, लाइक आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई क्लोज इंसान या कोई पेट एनिमल मे बी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, स्पिरिट वांट्स यू टू नो कि वो हमेशा आपके साथ होंगे इन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड इट्स ओके। स्पिरिट इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। जो लोग चले गए हैं आपको छोड़ के, लाइक गुजर गए हैं बेसिकली, दे आर हैप्पी इन दैट प्लेस एंड दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एज वेल। हो सकता है ये आपके कोई एंसेस्टर हो या इट कैन बी एनी बडी क्लोज टू यू। वो खुश है एंड वो आपको खुश देखना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर क्राइंग, इफ़ यू आर मोर्निंग, इफ़ यू आर सैड, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू पिक योर सेल्फ अप, टेक योर पावर बैक एंड स्टार्ट अ न्यू साइकिल, बिकॉज सारे आपके साथ हैं एंड सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली। आपका पूरा स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर गाइड्स, आपके गॉड या आपके एंजल्स,
and everybody, the whole universe is kind of standing at your back. The universe has your back. Go for it, Cancer. So that is what I have for you, and thank you so much for watching. अगर ये आपको अच्छा लगा, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.